इस वक्त हम हैं भट्टू मंडी में और भट्टू मंडी में यहाँ अग्रवाल धर्मशाला रोड पर चुनाव सामग्री संबंधित एक शॉप है जहाँ हम अभी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें जैसे कि कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए। और आज जो है लोग अभी भी कईयों के पास ईवीएम मशीन की जो डमी है वो नहीं है, कईयों के पास बिल्ले की किसी की तरह से कमी आ गई है या चुनाव निशान बता पाने में वो जाना चाहते हैं लेकिन अब उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके भट्टू मंडी शहर में ही यह सब चीज उपलब्ध है और बिल्कुल वाजिब रेट पर। और इसीलिए क्योंकि सूचना पल पल जो चुनाव की एक एक रिपोर्ट अपडेट आपको दी हमने। और क्यों ना हमने ये सोचा कि चुनाव सामग्री संबंधित भी उम्मीदवारों को बहुत सी चीजें की जरूरत है। कोई पंच पद का उम्मीदवार है तो कोई सरपंच का, कोई जिला परिषद का, तो कोई ब्लॉक समिति सदस्य के तौर पर। तो यहाँ हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं भट्टू मंडी में क्या क्या चीजें उपलब्ध है और कैसे, और यहाँ से कैसे ये चीजें लोगों के पास आप जैसे यहाँ आओ तो आपको किस किस रेट पर उपलब्ध की जा करवाई जा सकती है और यहाँ के क्या रेट होंगे और क्या क्या चीजें हैं। तो ये जानकारी देते हैं। हम यहाँ बैठे हमारे साथ गोपाल बंसल जी, तो इनसे लेते हैं। सर जानकारी बताइए, आपके पास जो चुनाव सामग्री संबंधित हमने आपकी शॉप पर आज आए हैं तो उम्मीदवार भी जानना चाहेंगे और जो दर्शक हैं वो भी जिनको जरूरत है वो भी। सबसे पहले सोलंकी भाई, आपका स्वागत कि आपने मेरी दुकान पर पहुंचने का कष्ट किया। बाकी सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी जानते भी होंगे, मैं गोपाल बंसल आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी समय निकाल कर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसा है कि जब भी जितने भी पंचायती चुनाव होते हैं या बड़े चुनाव होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो भी कैंडिडेट मैदान में आते हैं, कई बार वोटरों का केवल एक उलाहना रहता है कि उनके पास उनका निशान नहीं पहुंच पाया, वो उनके पास मिल नहीं पाए, उनका प्रचार नहीं हो पाया। और जो कैंडिडेट होते हैं वो बेचारे अपने इलेक्शन के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि वो चुनाव सामग्री कहाँ से लाए, कहाँ तक वितरित करे, कैसे पहुंचाए, ये उनको पता नहीं होता। इसके लिए हमने पर्यावरण को भी ध्यान में रखा और सरकार द्वारा जो सबसे बड़ा चुनाव है, लोकतंत्र की असली नींव है, वो है गांव के चुनाव। गांव से ही असली विकास होता है। यहाँ पर पंच जो बनता है अपने गली का विकास करेगा, सरपंच बनेगा अपने गांव का विकास करेगा, ब्लॉक के पंच का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्लॉक का और जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले का पास पूरे जिले का दायित्व होता है। तो हमने इसी मुहिम को पास से जोड़ते हुए ये प्रचार सामग्री भट्टूकला में ही उपलब्ध करवाई। भट्टूकला ब्लॉक के अंदर 24 गांव है और जिला परिषद के 2 वार्ड तो पूरे इसके अंदर आते हैं, तीसरे वार्ड के आधे से ज्यादा गांव इसके अंदर शामिल है। तो हमने यहाँ से छोटे से लेवल के अंदर सबसे पहले आप ये देखिए, विभिन्न प्रकार के हमने ये बिल्ले, जैसे हर पार्टियों के बिल्ले हमारे पास यहाँ पर, जिनका जो भी चुनाव निशान होता है उनके हम ये बिल्ले तैयार करके उनको उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनके जो समर्थक है वो बिल्ले लगाकर घूमेंगे तो उनका निशान, उनके जिन वोटरों से वो वोटों की अपील कर रहे हैं वहां तक उनका निशान पहुंच पाएगा। इसके अलावा एक गले का पट्टा है। हमने पर्यावरण का बड़ा ध्यान में रखा है। पर्यावरण का इसलिए ध्यान में रखा है कि प्लास्टिक की लोग यूज करते थे, फूलों का यूज करते थे, कि उन चीजों को ठीक है कि अच्छा लगते हैं, सौंदर्यकरण का था, पहले उनके पास विकल्प नहीं था। अब हमने कपड़े के ये पट्टे लेकर आए हैं जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। तो ये पट्टे डालकर हम आने वाले का स्वागत कर सकते हैं, साथ में उसको एक अपना निशान दे सकते हैं। इसके अलावा हमने ये ऑफिस सजाने के लिए फरियां लगाई है दोनों साइड में, आप देख रहे हो ये दोनों फरियां। ये हम जिस भी कैंडिडेट का चुनाव निशान होगा उसी की हम एक कागज की फरियां तैयार करवाते हैं, ताकि प्लास्टिक की जो फरियां होती है उनसे कचरा बिखरेगा, प्लास्टिक का वेन है, इसलिए हमने स्पेशल तौर पर ये कागज की फरियां तैयार करवाते हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और कैंडिडेट का कम खर्च के अंदर उसका प्रचार प्रसार हो सके। इसके अलावा ये टी शर्ट है, बहुत से लोग जैसे हमारे पैसा यूज करते हैं, तो ये टी शर्ट है, इसके माध्यम से भी कैंडिडेट अपना प्रचार भी करवा सकते हैं और साथ में जरूरतमंद के पास, ये कैंडिडेट के पास ये टी शर्ट भी पहुंच जाती है। आजकल एक ये झंडा है, हर कैंडिडेट अपना चुनाव निशान अपनी गाड़ी पर, बाइक पर लगाने के लिए झंडे लगा सकते हैं। बाइक के लिए हमने स्पेशल झंडे तैयार किए हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। ये हम बाइक के ऊपर छोटी छोटी झंडियां हैं, जिससे हम थोड़ी सी लागत के अंदर अपनी ज्यादा से ज्यादा मुहिम अपने वोटरों तक पहुंचा सकेंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज लोकतंत्र के अंदर हम हमेशा काम करते आए थे। आज से 10 साल पहले तक पंच लोगों को पता ही नहीं होता था कौन कैंडिडेट है, कैसे जीत जाते हैं, सर्वसम्मति सी भी हो जाती थी। उसको प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए आज कंपटीशन का दौर है, तो सरकार ने भी, पहले बैलेट पेपर से होते थे, अब ईवीएम पेपर से
ईवीएम के बटन के माध्यम से वोटिंग होने लग गई है। लेकिन अब कुछ लोगों जब पहली बार वोट डालने जाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ईवीएम क्या चीज है, कैसे वो वोट डालेंगे, कैसे वो मशीन होगी। तो ये वोटरों तक पहुंचाने के लिए हमने सबसे कम दामों के अंदर, फतेहाबाद जिले की बात करूं तो जहां तक मेरी नॉलेज है, सबसे वाजिब दामों के अंदर हमने मशीन यहाँ पर उपलब्ध करवा रखी है। हमने मशीनों को कैंडिडेट की पोजीशन के हिसाब से ही डिवाइड किया हुआ है। सबसे छोटी मशीन हमारे पास गत्ते की मशीन है, जिसके अंदर केवल गत्ता लगा हुआ है, थर्माकोल की शीट है। इसके माध्यम से हमने इसको प्रिंट करवाया है। और न केवल प्रिंट करवाया है, इसमें देखिए जैसे ईवीएम मशीन होती है, सेम ये उसकी कॉपी है। और इसमें आप जैसे पहला बटन प्रेस करोगे, इसी तरीके से वहां मशीन मिलेगी और इस तरह से बत्ती जगेगी और इस तरह की आवाज आएगी। आप इसमें जिस कैंडिडेट को वोट दोगे उसका नाम यहाँ पर सामने होगा और वो उसको वोट दे पाएगा हर प्रकार के। अगर कोई कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं आता तो हमने नोटा का ऑप्शन भी नीचे होता है, नोटा का ऑप्शन भी हमने नीचे रखा है। ये हम नीचे डालेंगे तो नोटा में वोट चला जाएगा। इस मशीन की क्वालिटी ईवीएम की इस प्रकार की आती है। हमने उसकी भी डब्बी आप लोगों को उपलब्ध कराई है कि गत्ते में भी है, प्लास्टिक में भी है, ताकि वोटरों को वोट डालने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न आए। इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पे डाल के देखोगे, ये ट्यूनिंग आप वहां भी सुन पाओगे। जैसे आप वोट डालते हो इसी तरह की ट्यूनिंग वहां पर आपको मतदाता में, जब आप वोट डालने जाओगे मतदाता कक्ष में भी, बूथ में भी ये नजर आएगी। इसके अलावा कई बार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको लिस्टों की बड़ी दिक्कत रहती है कि वोटर की लिस्टें कहाँ से लाए, वोटर पर्ची कहाँ से लाए। तो हमने उनके लिए वोटर पर्ची स्पेशल तैयार करवा रखी है, ताकि उनको वोटर पर्ची चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। कैंडिडेटों को एजेंट बूथ बनाने के लिए एजेंट चाहिए तो एजेंट का हमने बस्ता तैयार करवा रखा है। इसके अलावा हर गांव की हमने इस प्रकार की, ये देखो चुनाव आयोग की जो ये वोटर लिस्ट है, ये हमने निकाल रखी है। किसी भी कैंडिडेट को चाहिए ताकि फर्जी मतदान हो ना और कोई भी मतदाता मतदान से वंचित भी न रहे, इसलिए वो इस फोटो के माध्यम से जल्दी से उस मतदाता के पास पहुंच सके। ये हमारा प्रयास है, ताकि सरकार का जो लक्ष्य है कि हर एक वोटर जब तक अपने वोट के अधिकार का, लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार का यूज नहीं कर पाएगा, तब तक वो अपने गांव का, अपने गली का सर्वांगीण विकास नहीं करवा पाएगा। ऐसा प्रतिनिधि चुने जिसको अच्छा काम करना आता हो। लेकिन जब आप उसके साथ हक की बात कह पाओगे जब आप वोट डालने जाओगे। तो 22 तारीख का हमारा ब्लॉक समिति और जिला परिषद का वोटिंग होना है। इस बार पहली बार 2 चरण में वोटिंग हो रही है, 22 और 25। 22 तारीख को जिला परिषद और ब्लॉक समिति की वोटिंग होगी और 25 तारीख को पंच और सरपंच की वोटिंग होनी है। मैं सूचना पल पल के माध्यम से, भाई सोलंकी के माध्यम से ये प्रचार करवाऊंगा कि जहां भी आप न्यूज कवरेज करने जाओ वहां पर एक बात जरूर कहे और हर कैंडिडेट ये कहे कि जो योग्य हो उसको चाहे वोट दे, किसी को वोट दे, वो कैंडिडेट जिसको जो अच्छा लगेगा उसको वोट मिले। लेकिन मतदाता को अपना मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए और सोच समझकर वोट डालना चाहिए। मेरा ये बस आपसे यही निवेदन है कि आप इसका प्रचार शुरू करें ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। गोपाल बंसल जी, जिन्होंने हमें बहुत सी अच्छी जानकारी दी। हम आपको बता दें कि आप जो वीडियो स्क्रीन देख रहे हैं, इसके नीचे जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप यहाँ आकर यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से अपने चुनाव सामग्री लेने के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, दुकान से संबंधित पता पूछ सकते हैं। वैसे हमने आपको बता दिया कि भट्टू मंडी के अग्रवाल धर्मशाला के पास यह शॉप है। यहाँ पर आप चुनाव संबंधित हर सामग्री ले सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।